ग्रामीणों ने मदरसे में लगाया ताला, कमेटी पर फर्जी तरीके से काम करने का लगाया आरोप। श्रीनगर प्रखंड क्षेत्र के जगेली पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 14 स्थित मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, जिसका पंजीकरण संख्या 1368/1987 है। मदरसे में 30 अक्टूबर को स्थानीय ग्रामीणों ने बैठक के बाद निर्णय लेते हुए तालाबंदी कर दिया। ग्रामीणों ने मदरसे में तालाबंदी क्यों किया, इस पर पूर्व समिति मंजूर आलम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्षों से इस मदरसे का संचालन स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। ग्रामीणों ने ही मदरसे की कमेटी का चयन 5 वर्ष पूर्व किया था, जिसमें सचिव के लिए मोहम्मद नजीम एवं अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज का चयन किया गया था, ताकि मदरसे का संचालन में किसी प्रकार का बाधा नहीं हो। पर इधर ग्रामीणों को सूचना मिली कि पूर्व कमेटी के अध्यक्ष व सचिव ने फर्जी तरीके से नया मदरसा कमेटी का गठन करते हुए ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिस पर ग्रामीण आक्रोशित होकर मदरसे में पहुंचकर जब तक जांच नहीं होगी की मांगों के साथ ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ अध्यक्ष मदरसा बोर्ड बिहार सरकार को लिखित शिकायत करते हुए पूरे प्रकरण का निष्पक्ष जांच की मांग किया है। वहीं पूर्व से चयनित मदरसा कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि ग्रामीणों को कुछ लोग दीर्घ भ्रमित कर रहे हैं, जिस कारण से ऐसी स्थिति बनी हुई है, जबकि मदरसे की नई कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जो भी आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है सभी निराधार है। मदरसा कमेटी एवं ग्रामीणों के बीच उत्पन्न भ्रम को जल्द ही सामाजिक स्तर पर बैठकर सुलझा लिया जाएगा। जबकि ग्रामीणों ने एक स्वर में नए कमेटी के चयन का विरोध करते हुए जांच के साथ ही मदरसे का संचालन करने की मांग पर अड़े रहे। बहरहाल मदरसे में पदस्थापित 2 शिक्षकों को ग्रामीणों ने मदरसे से बाहर कर पठन पाठन पर रोक लगा दिया है, जिससे मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की शिक्षा पर ग्रहण लगा हुआ है। आइए देखते हैं इस खबर में क्या समस्या है इस मदरसा में। समस्या यह है कि यह ज़मीन हम लोग जो है कि मदरसा के नाम से इसका सचिव कोई और है जो ज़मीन खरीदे हैं। इस पे नजामिया मदरसा हम लोगों का पूर्व से बहुत दिन से चलते आ रहा है। इसमें हम लोग जो है कि जो कमेटी इस मदरसा का गठन किए थे उसमें सेक्रेटरी जो है कि नजीम आलम को बनाए थे और सदर इम्तियाज आलम है और सब जो है कि कमेटी में और सब सदस्य हैं, मेंबर सब हैं। यह गुप्त पता चला कि यह मदरसा जो सरकारी बनाने के लिए एक फर्जी कमेटी या ट्रस्ट बना के और उसके बाद जो है कि फर्जी कमेटी बना के और शिक्षकों का बहाली के लिए यह लोग अपना मन के मुताबिक यह लोग अपना चाहते लोगों सबको जो है कि बनाए हैं। यह बात का सूचना हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोग 30 तारीख को यहाँ जो है कि हंगामी मीटिंग इसी प्लेस पे बैठाए, जो बहुत सारे लोग थे। यहाँ यह लोग बोलते रह गए कि न कहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ यह पता चला, गुप्त सूत्रों से यह पता चला कि वो राम जी के समय में जो डीओ थे उन्हीं के समय में यह सब जो है कि काम बहुत पहले से यह लोग गुप्त में करते हुए आ रहा है। तो बहुत हंगामा हुआ उस दिन यहाँ और सेंटिमेंट को देख के ग्रामीणों ने मदरसा में जो है कि लॉक कर दिया कि यहाँ कोई भी घटना घटित। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन है, क्या इनको सरकारी सुविधाएं मिलती है? नहीं मिलती है। अभी तक ये सामाजिक अनुदान से ही चल रहा है। तो ये कितने दिन से चल रहा है ये मदरसा? बहुत दिन से चल रहा है। लिमिट होगा 40 साल रखिए ना, 50 साल से ऊपर है। 50 साल से सब जो इसमें सामाजिक स्तर से डोनेट करते थे, दान देते थे, तो सब एक साथ एक मत से करते थे। अभी जो इसमें आया है मामला, ये किन लोगों के द्वारा और क्यों किया गया है? क्यों अपना कोई निजी स्वार्थ के लिए यह लोग जो है कि फर्जी ट्रस्ट बना के, फर्जी कमेटी बना के यह लोग अपना चाहते लोगों सबको जो है कि नियुक्ति के लिए किया है। वो लोग जिसको सदर बनाया, अभी तक तो सदर यह लोग जो है कि ऐसे तो सुनने में यह लोगों से पूछे तो यह लोग बोल रहा है क्या कि यह गलत बात है, अफवाह है। हाँ, अफवाह है, जिसके चलते हम लोग जो है कि वहाँ तक पटना तक भी गए और जो वर्तमान में अभी डीओ साहब हैं इनको भी पिटीशन पड़ा। मदरसा अध्यक्ष जो नए मेंबर का नई कमेटी का चयन हुआ, हाँ, लोगों को जो सुनने में आया, सुनने में आया, उसमें
कौन है कमेटी, कौन है? एक मसरूल, उनका क्या नाम? हाँ मसरूल है। हाँ वो और दूसरा जो है कि अमीम साहब। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मंजूर आलम। क्या है? समाज सेवी। हाँ समाज से भी है। ये जो कमेटी गठित हुई है नया जी, इनके बारे में क्या जानकारी है? कौन कौन इनके बारे में जो नया कमेटी गठन किया है लोग, तो हमको 2 आदमी की जानकारी हुई। ठीक है, ग्रामीण को इस चीज़ को सूचना हुई कि 2 लोग हैं इसमें। तो उनमें से एक मौलाना मसरूल साहब हैं और एक मोहम्मद अमीम साहब हैं। तो इन दोनों से पूछा गया कि कह रहा है कि हमें सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। इसी के कारण मदरसा जो पंचायत बैठी थी उस समय उद्घोट हो गई, जो कि ग्रामीण ने अपना सूचना इकालक सब मिल के कि मदरसा को बंद किया जाए। उसके बाद जब सूचना कमेटी गठन होगी तब उसके बाद कोई निराकरण होगा। ये लोग पहले बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जो मदरस हम मदरसा में जो रखे हैं वो दोनों मदरस बाद में उगाला किया कि हमने 40,000 दिया एक बार, 60,000 एक बार दिया, कोई कह रहा है 1 लाख 1.25 लाख दिया हमने। दोनों मदरस से हम लोग पूछे ग्रामीण मिल के, तो बताया कि हमने 1,40,000 रुपये दिए हैं। तो बोला किसको दिया? जो पुराना हम सदर बनाए थे जिसको, उनके हाथ में दिया है। किस चीज़ के लिए दिया था? किस चीज़ के? नौकरी के लिए दिए हैं कि हमें इस मदरसा में जब सरकारी नौकरी होंगे तो हमें देंगे। इनके लिए एक रकम वसूली किया गया। हाँ, रकम वसूली किया गया है। कौन थे जो वसूलने वाले? वसूलने वाले जो हमने सदर जिसको बनाए थे उनको दिया है पैसा। मोहम्मद इम्तियाज आलम, पुराने कमेटी के पुराने कमेटी में अध्यक्ष सदर सेक्रेटरी मोहम्मद नजीम आलम है और सदर जो है इम्तियाज आलम है। मेंबर उसमें 10-15 मेंबर हैं उसमें। कुल मिला के उस कमेटी में भी गबन हो रहा था और हाँ, कमेटी को भी हम लोगों को तो वो भी पता नहीं था सर। ये पता बाद में चला जब मदरस से हम जो 2 मदरस मदरसा में रखे, वो मदरस खुद अपना जुबान से पूरी ग्रामीण के अंदर में बोला गया कि हमने 1,40,000 रुपये हमने मोहम्मद इम्तियाज आलम को दिए हम नौकरी के प्राप्त करने के। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हमारा बाप दादा पूर्वजों से चलाया हुआ मदरसा जैसे चल रहा था वैसे चलना चाहिए। हमको कोई सरकारी नहीं चाहिए। हमने इतना दिन से चला रखे, समाज जैसे 10 टका दे के चला रहा है मदरसा, उसी तरह का चलना चाहिए। हमको कोई किसी का बाहुबली नहीं चाहिए इसमें। जो 1 रुपये देता है उसमें उसका भी भागीदारी इतनी मदरसा में, जो 10 रुपये देता है उसका भी भागीदारी उतनी रहना चाहिए। हमारा ये कहना साथ में, हाँ, समाज के साथ में चलिए। समाज जैसे जो चलाना चाहे उस तरह समाज चलने चाहिए मदरसा। मान के चलिए डीओ कह रहा है, डीओ कोई चीज़ का जांच करके गया, डीओ जांच यहाँ हम लोगों को कोई किसी को पता ही नहीं चला, ना मदरस को पता चला, ना समाज को पता चला, ना ग्रामीण को पता चला कि यहाँ से मोटी रकम लेके डीओ को दे दिया, अपने बाहर से हो गया। बोला वो लोग खुद स्वीकार किया पंचायत में कि डीओ साहब आए थे। यहाँ किसी को पता नहीं डीओ साहब आए, कहाँ आए डीओ साहब, क्या जाँच करके गए? ग्रामीण को पूछना चाहिए ना, ग्रामीण के सामने न होगा। इन लोगों का जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, इसके बारे में आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है सर। मालूम रहता तो हम लोग थोड़ी इतना बोलते, या किसी से उसने खुद इस चीज़ का मदरस ने गवाह किया, इस बात को इकरार किया कि हम लोगों से पूछता, हम लोग खुद पूछे कि 4 आदमी बैठ के या जो समाज के बैठा के इस बात को किया जाए, मतर नहीं किया। वो लोग बोला आप शांत रहिए, आपको नौकरी लेना है तो आप शांत रहिए। मदरस हमारा 2 मदरस हम इसमें बाली किए थे, प्राइवेट से हमारा है, उनको वो पैसा दिया 1,40,000 रुपये। उसे बोला गया कि मोहम्मद इम्तियाज आलम को हमने पैसा दिया है। एक आदमी दिया है, जो एक आदमी, एक मदरस, 2 मदरस, सब एक आदमी दिया। अब बाकी और भी हैं जो भी है, उसके लिए हम कह नहीं सकते हैं कौन है बाहरी क्या है नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ आलम है। क्या है? हम ऐसे ही समाज स्थानीय ग्रामीण। जिस तरह का मामला आया है, इससे लेकर क्या समाज और मदरसे में दूरी बनने का संभावना है? दूरी बनने की भी संभावना है और हो सकता है कल भविष्य में कोई तरह का घटना भी घटने का संभावना है। इस पर अंकुश कैसे लगे? अंकुश यहाँ जो है, पहले तो हम जो पुराना कमेटी था जो कि मतलब ज़मीन खरीदा था, जो कि जिसके नाम से था, उन्होंने अपना किसी और को दिया, तो वो लोग अपना कारोबार चला रहे थे। तो वो लोग चुपचाप फर्जीवाड़ा के हिसाब से जो सदर था, जो सेक्रेटरी था, वो स्टाफ में चले गए। दूसरे कोई अपने पिताजी को, कोई अपने ससुर को, इस तरह के नॉमिनेट करके मतलब जो है फर्जीवाड़ा की तरफ बना दिया। तरह जो पता चला पूरा कमेटी ही लाभान्वित है इस मदरसे से। हाँ, पूरा लाभ लेने के लिए ही बनाया पूरे। हाँ, ग्रामीणों का क्या विचार है कि मदरसा? ग्रामीण का विचार है कि ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। जो है सच्चाई ज़मीन पर जो होना है सबके सहमति से होना है।
इस मदरसे में जो मदरसीन है, जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाते हैं, उनका जो आय का स्रोत है, उनको जो सैलरी दी जाती है या जिस तरह का मदरसा का कंस्ट्रक्शन हुआ, टट्टी पर का जो भी कुछ लगता है, ये सब तो समाज के ही डोनेट से चलता है। टोटल समाज के डोनर से जितना भी है, मतलब हम लोग बहुत सहयोग, पूरे गांव यहाँ से तारानगर तक सबका सहयोग से ये मदरसा चलता था। आज मोटा मोटी कम से कम 50 साल से। अब जो ये सिचुएशन हुआ है तो क्या मदरसा को जो इनकम था वो रुकेगा? इनकम रुकेगा ही है, इनकम तो 100% रुकना है। मगर हाँ, क्यों जब अगर DO साहब के यहाँ आवेदन लगाया गया है, वो आगे निर्णय करेंगे, खुलेंगे। आवेदन पूरा जहाँ जहाँ लगाया बताइए। आवेदन तो सचिव को, प्रधान सचिव को, मदरसा बोर्ड के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को, शिक्षा मंत्री को, और एक जगह क्या है वहाँ भी लगाया गया, 5-6 जगह। अभी आवेदनों में एक ही क्या मांग के इसका जो है स्थलीय जांच हो करके सच्चाई को देखा जाए, सच्चाई को निकाला जाए, और उसके बाद ये तब कमेटी बना करके फिर इसको पुनः चालू किया जाए। क्या परिचय है? परिचय मोहम्मद नाजिम, क्या उर्फ मुन्ना। मदरसा से संबंधित कुछ है? हम मदरसा से संबंधित कुछ नहीं है, मगर यहाँ के ग्रामीण हैं। ये मदरसा को लेकर जो आरोप लग रहे हैं ग्रामीणों द्वारा, इन पर आपका क्या तथ्य है? इसका जो है कि जो आरोप लगा है ये फजूल का आरोप है, इसका कोई सबूत नहीं है, किसी के पास नहीं है। और मदरसा के हम लोग जो है प्राइवेट से चला रहे थे, और ग्रामीणों ने हम लोगों की कमेटी बनाई थी, उसी कमेटी के तहत हम लोग मदरसा चला रहे थे। और जो ये पैगंडा फैलाया है, ये हम लोगों के पीछे में हम लोग कोई मौजूद नहीं है। हमारे पीछे में ऐसा किया गया है ग्रामीणों को उकसा कर कि ये लोग जो है कि गलत तरीके से मदरसा सरकारी करा लिया है। यहाँ तक आरोप लगा है कि ये लोग पेमेंट उठा चुका है, यहाँ तक आरोप लगाया है ये लोग पेमेंट उठा चुका है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग प्राइवेट के सूरत से मदरसा चला रहे थे, जैसे हम लोगों के ग्रामीणों ने कमेटी बनाई थी उसी सूरत में चला रहे थे। ये जो पुरानी कमेटी थी, MD नाजिम और इम्तियाज जी, ये आप? मैं इम्तियाज़ हूँ, जो प्राइवेट से हम सदर है मदरसे का। आप सदर जी। और इनका अध्यक्ष सदर कोई अध्यक्ष सदर कोई सदर होगा, और सचिव नजीम साहब हैं जी। इसमें न्यू बात आ रही है, जो ग्रामीणों का आरोप है कि नया कमेटी का गठन किया गया ट्रस्ट को लेकर जी, कि इस मदरसे को जो अभी अब नाजामिया है वो सरकारी करने के लिए किया गया है, जिसमें मसरूल रजा और मोहम्मद अमीन नाम करके आ रहा है कि सचिव और अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इसकी क्या सच्चाई है? देखिए सर, हम लोग तो प्राइवेट जो कमेटी बनाए थे लोग उसी के तहत चला रहे थे। अब कौन ट्रस्ट बनाया है, कौन ये है कि हम लोगों को इसमें कोई पता नहीं है। हम लोग अपने प्राइवेट के हिसाब से ही चला रहे थे। अब ट्रस्ट कहाँ है क्या, ये हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है, और हम लोगों की कोई नाम भी नहीं है उसमें। हम लोग दोनों आदमी प्राइवेट से हैं। आप ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं गठित किया गया है, नए कमेटी का गठन नहीं हुआ है, ये कंफर्म कर रहे हैं? ट्रस्ट में हम लोग नहीं हैं, ट्रस्ट में शामिल नहीं है, ट्रस्ट में हम लोगों को कोई खबर नहीं है। कमेटी गठित हुई है या नहीं, ये हमें नहीं मालूम नहीं है। भविष्य में अगर ऐसा आता है कि नहीं, आपका जिस तरह का ग्रामीणों का आरोप है और उस कमेटी में आप रहते हैं, तो फिर उनका क्या पक्ष रहेगा? देखिए, जब ट्रस्ट का मामला आएगा, लोग देखेंगे, जब सामने आएगा उसमें मेरा नाम रहेगा, तब उसके हम कुछ बयान कर देंगे क्या है नहीं है सच्चाई। अभी तो हमें कुछ नहीं मालूम है। हम तो ये आरोप की सूरत में ऐसा कर रहा है, कोई कह रहा है कि दूसरी जगह से किसी से कुछ किया है, दूसरे आदमी बहाली किया, वरना हम लोग कुछ नहीं, प्राइवेट से जैसे चला रहे थे, 2 मुदरिस रख के और मदरसे में हॉस्टल के सूरत में चला रहे थे और प्राइवेट से चला रहे थे। कोई सरकारी का कोई मतलब नहीं है इसमें। इसको मदरसा को लेकर शिक्षा प्राधिकारी के यहाँ कोई आवेदन आप लोगों की तरफ से दिया गया है? कोई आवेदन नहीं दिया गया सर। सरकारीकरण करने को लेकर कुछ नहीं, किसी तरह का कोई अभी है आपका प्राइवेट से? अभी हम उस कमेटी का सदस्य। आपके यहाँ कितने मदरसे कार्यरत हैं? 2 मुदरिस थे सर। उनके द्वारा ग्रामीणों को कहा गया, जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है जी सर, कि आप उनके किसी से 1,40,000 किसी से 50,000 आप लिए हैं बहाल करने को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? सर, जिस दिन जो है कि ये जनरल मीटिंग ये लोग बैठाए थे, उस रोज दोनों मुदरिस वहाँ मौजूद थे, तो मुदरिस से पूछा जाना चाहिए कि आप पैसा दिए है नहीं दिए। ये गलत आरोप है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया है। ये हम लोगों के गहबाने में मीटिंग किया है और ये आरोप लगा रहा है कि पैसा लिया है। तो जो लोग पैसा देने की बात कर रहे हैं जिन लोगों को, तो वो लोग तो वहाँ पे मौजूद थे, उनसे पूछना चाहिए कि आप पैसा दिए हैं नहीं दिए हैं।
तो जब वो लोग इकरार नहीं कर रहा है, हम दिए ही नहीं है, तो हम लोग लिए कहाँ से? ये बात गलत है। बिल्कुल गलत है। ये हम लोगों के ऊपर तोहमत लगाया जा रहा है। फिर ग्रामीण इतना आक्रोशित क्यों है मदरसा को लेकर, जबकि उसी ग्रामीणों के अनुदान से आपका मदरसा संचालन हो रहा है? फिर वो लोग आपके खिलाफ खड़ा है क्यों? पूरे ग्रामीण सर खिलाफ नहीं, पूरे ग्रामीण सर खिलाफ नहीं। अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे, वहाँ पे मीटिंग करेंगे, तो हम लोगों के साथ में भी उतने ही लोग जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण को सच्चाई नहीं मालूम है। जैसे ग्रामीण अभी हमको बताए कि हम लोगों से सादा कागज़ पे साइन कराया गया और उन लोगों को ये कहा गया कि सुनते हैं कि सरकारी करा लिया है तो उसका जांच पड़ताल करेंगे। तो लेकिन लोग अब सोच रहे हैं, अब बता रहे हैं लोग कि हम लोगों को मालूम ही नहीं है, ये गलत हम लोगों से साइन कराया है और हम लोग कोई जानबूझ के साइन नहीं किए हैं। यानी कि ग्रामीण जो अभी आरोप लगा रहे हैं, ये कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोग पूर्ण ग्रामीण नहीं है। वो सर आपके क्लिप में भी आया होगा। क्या नाम है लोग? इम्तियाज़ आलम। क्या है आप? मदरसे का मैं प्रेजेंट सदर। मदरसे की कमेटी को गठन हुई है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, जबकि आपकी जो पुरानी कमेटी है, जो आपके यथावत है, आप कह रहे हैं कि कमेटी गठित नहीं है। तो फिर मदरसा कमेटी और ग्रामीणों के बीच कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ? ये लोग जो है अपने से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये लोग जो है 2-4 आदमी मिल करके हम लोग के पीछे, हम नहीं थे यहाँ मौजूद, हम लोग के पीछे इन्होंने इस तरह का अफवाह लगा करके पूरे ग्रामीण ये जो है, जो 4-5-10 हैं, ये मिलके इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। हम लोग के पीछे हम लोग मौजूद नहीं थे। ये गलत है, कोई कमेटी गठित नहीं हुआ है। हम लोग जो वही समाज ही मिलके हम लोगों को गठित किया गया था समिति में। इस समिति में ये समिति जो गठन हुआ था वही है? हाँ वही है, वही ऑपरेट कर रही, वही चला रही है, अभी वर्तमान में वही चला रही है। तो लोगों में ये भ्रम कहाँ से, कौन पैदा कर? वो आपस में ग्रामीण, ये आपस में कहाँ से है ना, चंद लोगों के कहने पर ही लोग जो है कर रहे हैं कार्य। अभी भी ग्रामीण क्यों आखिर मदरसा कमेटी को क्यों इसको टारगेट किया जा रहा है? क्यों राजनीति इसके अंदर? ये राजनीतिक है, मतलब गांव के जो राजनीति है उसके तहत इसमें लिया जा रहा है, मदरसा को लिया जा रहा है। लोग इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। कोई कारण बता सकते हैं? ये जैसे आपसी, मतलब जैसे होता है राजनीति में, है इलेक्शन में, इलेक्शन के ये सब भरम निकाल रहे हैं लोग। आपका आरोप है कि इलेक्शन का? हाँ, इलेक्शन का ये निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हार गए हैं। हारने के बाद ये लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो अभी जो ग्रामीणों द्वारा मदरसा को लेकर बहुत सारी आरोप लगाया गया है, जो इस खबर में लोग देख भी रहे हैं, तो उन पर आप भी वाकिफ हैं? पहले 3 दिन पहले भी हुआ, मदरसा को लॉक किया गया, इतना मामला आगे गया, जिला शिक्षा पदाधिकारी तक इनका आवेदन दिया गया, आपके बोर्ड को दिया गया है। तो इन पर आप क्या कहेंगे, क्यों ये गलत है? ये वो लोग हम लोगों के पीछे, हम लोग गैर मौजूदगी में ये लोग मदरसे में आके ताला लग गए हैं। ये लोग आवेदन आगे बढ़ाए हैं। हम लोग को कोई मालूम कुछ नहीं है इसमें से। ये मदरसा की जमीन डोनेट देने की बात है, इस पर क्या है? ये डोनेट जमीन नहीं है, ये मदरसे के खुद नाम से रजिस्टर्ड जमीन है। खरीदी गई है जमीन। किसके द्वारा खरीदी गई? ये कमेटी के द्वारा, ग्रामीण जो थी, जो उस वक्त जो प्रेजेंट कमेटी थे, उनके द्वारा खरीदी गई जमीन है। ये यानी कमेटी और गाँव के सहयोग से खरीदी गई जमीन है। ये किसी एक ये किसी का नहीं है, ये किसी का इजमाल जमीन नहीं है, ये कमेटी और ग्रामीण के सहयोग से खरीदी गई जमीन है। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? अगर लोगों के बीच दीर्घ भ्रमित हुआ है, लोग भ्रमित हैं, तो अफवाह है या कुछ है, तो आप लोगों को कैसे कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि ये आदमी लोगों को ये कहेंगे कि आप इस तरह का अफवाह में मत जाइए, है ना, बैठिए, बात कीजिए, उसके बाद ही कुछ होगा। यानी आप अपील कर रहे हैं कि ग्रामीण बैठे और हम लोगों से बात करें। क्या परिचय आपका? मेरा मोहम्मद नजीम। क्या है आप? हम मदरसा के सेक्रेटरी हैं। मदरसा का नाम बताइए। मदरसा इस्लामुल मुस्लिमीन कॉल। 2018 में जब अभी प्रेजेंट कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें नजीम आलम को सेक्रेटरी सचिव पद पे और इम्तियाज़ आलम को अध्यक्ष यानी सदर पद पे मनोनीत किया गया था, जिसमें वाइस सेक्रेटरी हमारे बगल में अवैस आलम और हम लोग को मेंबर बनाया गया था। तो हम लोगों ने 2018 से पहले जैसा चल रहा था उस तरह से उसको बढ़ चढ़ के हम लोगों ने लोगों से ज़्यादा डोनेशन लिया और मदरसा को बढ़िया तरीक़े से रिनोवेट किया और हॉस्टल चालू किया, जो कभी भी हॉस्टल यहाँ पे नहीं चला था। और हम लोग चला रहे थे इस मदरसे को। लेकिन 1 साल पहले जब 2021 में इलेक्शन हुआ, तो उसमें इलेक्शन में हमारे जो इस कमेटी के सदर हैं वो खुद मेंबर मनोनीत होकर चयनित होकर आए। तो उनके विपक्षी लोग षड्यंत्र रख के 4-5 लोग 1 साल के बाद जब कोई मौका नहीं मिला तो लोगों को दिग्भ्रमित किया गया कि ये लोग फर्जी कमेटी बना के मदरसे को सरकारीकरण करना चाह रहे हैं। और सब जिसमें सेक्रेटरी अनुपस्थित थे वो दिल्ली गए हुए थे और सदर भी अनुपस्थित थे। कुछ चंद लोगों के 4-5 लोगों के बहकावे में
सादा पेपर पे साइन करा के उन लोगों को ये बोला गया कि ये कमेटी लोग इसको बिना मतलब से बिना पूछे सरकारी करा लिया है, जो सरासर गलत है। इनका कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और एक मदरसे जैसे एक शिक्षण संस्थान में ये लोग ताला लगा दिए हैं। अब तक आरोप ये है कि जो मदरसे में शिक्षक हैं, जो कमेटी जी सब अपने ही हैं, ये पराये नहीं हैं। कोई रिलेशन में ससुर आ रहा है, कोई पिता आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि गांव में सबसे पहले तो सब समाज के ही लोग हैं, समाज के सभी लोग हैं, इसलिए तो सब मिल के चला रहे हैं इस मदरसे को। और कोई किसी का रिलेशन डायरेक्ट रूप से नहीं है। जो सदर है वो अलग है, सेक्रेटरी अलग है, हम लोग मेंबर अलग हैं, दूसरा कोई अलग है। टीचर बाहर के पढ़ा रहे हैं, एक आदमपुर है केनगर प्रखंड के गांव के, वहाँ के टीचर है, एक आपका कस्बा प्रखंड के मुरादाबाद गांव के है। तो वो 2 मदरस ही प्राइवेट से रखा गया है, जिनको नियमित रूप से 8 साल से एक मदरस यहाँ पे पढ़ा रहा है, और एक मदरस 11 साल से पढ़ा रहा है। और वो लोग आज इस राजनीति के चक्कर में उन लोगों को भी निकाला गया और बच्चे को भी हॉस्टल से ज़बरदस्ती भगाया गया, और बिना पूछे। क्योंकि अगर आपका कोई भी आरोप था तो जो प्रेजेंट कमेटी मदरसा को संचालित कर रही थी उनसे आप पूछते कि आप पे ये आरोप है, आप अपने पक्ष में ये बात रखिए। तो सबके अब्सेंटी में चंद लोग राजनीति करके, और आज भी पब्लिक किसी के पक्ष में खड़ा नहीं है, क्योंकि वो दिग्भ्रमित है। उनको न इनका बात सच्चाई लग रहा है, न उनका बात, क्योंकि वो जान रहा है कि प्रेजेंट कमेटी चला रही है, तो हम कैसे उसको गलत मान सकते हैं। तो क्या ये जो कंफ्यूजन है सब ग्रामीणों में और कमेटी पहल करके बैठेगी? और हाँ, तो हम कमेटी को, जो हम लोग प्रेजेंट कमेटी हैं, तो हम लोग को जब पूछा जाएगा, बैठाया जाएगा, इस विषय में कभी आज तक बात नहीं की गई। कमेटी जब आप ही का आरोप है कि गांव के ग्रामीणों के उसमें से कुछ ही लोग हैं, पूरे तबके नहीं, पूरे तबके नहीं है, तो आप क्यों नहीं पहल करेंगे कि वो लोग तब पहल करें? वो तो चाह रहा है, अगर आपका आरोप देखा जाए तो वो चाह रहा है कि विवाद हो, तो आप क्यों नहीं पहल करके आगे बैठ? क्योंकि हम अगर वहाँ पे मदरसे को जैसे लॉक किया गया, हम प्रेजेंट कमेटी अगर वहाँ जाएंगे कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, इससे हमारे संस्था पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम लोग अब तक 5-6 दिन से कदम नहीं उठाए, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब भी घर पे नहीं थे, वो परसों आए। अब हम लोग मिल के ग्रामीणों से सिग्नेचर कराएंगे, हस्ताक्षर कराएंगे, उनको बैठाएंगे कि हम लोग जो चला रहे थे ऐसे ही चलाने दीजिए, ये कोई बात नहीं है, वरना उन लोग को आरोप है तो उन लोग को बुलाइए और उनसे आप प्रूफ मांगिए। अगर गलत रहेगा तो हम लोग हट जाएंगे कमेटी से। यानी कि ये बात अब सामाजिक स्तर पे हम लोग पहल की जाएगी, क्योंकि हम लोग झगड़ा करने नहीं जा सकते किसी से। वो आया ताला लगा दिया, हम जाएंगे ताला तोड़ देंगे, तो फिर वहाँ विवाद उत्पन्न हो जाएगा सर। तो इसलिए हम लोग को, पब्लिक को हमको समझा के वहाँ पब्लिक को मीटिंग जब बैठाएंगे तब हम लोग मदरसा ओपन करेंगे। हम जबरदस्ती नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम पब्लिक से, हम कमेटी है, हमसे पब्लिक नहीं है। आशा करें कि हाँ, आशा कीजिए बहुत जल्दी हम लोग बैठ के इसका निदान करेंगे और फिर हम लोग चलाएंगे। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन रजा हुआ, मैं इस कमेटी का सदस्य हूँ।